चिड़िया और तोता एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, अचानक कल पूरी रात बड़ी बेचैनी सी रही। रात भर बुरे बुरे सपने आते रहे। तोते भैया, सपने तो सपने होते हैं, सपने पे ध्यान न दे। तभी खबरी बुलबुल चाची आती है। तुम्हारी दादी वाले जंगल से आई हूँ, उनका आखिरी समय चल रहा है, वे तुम्हें बहुत याद कर रही है। ये सुनकर तोता रोने लग जाता है। देखा चिड़िया, इसलिए इतनी बेचैनी हो रही थी। रिश्तेदार नाम पे बस दादी बची, वे भी बीमार है। तोते भैया समय जाया ना करे, जल्दी से अपनी दादी को दिखाए। तोता जल्दी से अपनी दादी के गांव की ओर निकल पड़ता है। दादी दादी, मैं आ गया हूँ। बेटा, मेरी तबीयत कल से ज्यादा ही बिगड़ गई। आज तो मेरी सांसें रुक रही है। अब मैं आ गया हूँ ना दादी, आपको अपने साथ ही ले जाऊंगा। नहीं बेटा, मुझे अपनी मिट्टी में ही मिलना है। बेटा, ये अंगूठी तेरी माँ की है, वो चाहती थी ये अंगूठी वो अपनी बहू को दे। ये रख, इसे तो अपनी बहू को पहना देना। ऐसा कहते हुए बूढ़ी पक्षी अपनी आखिरी सांस लेती है। फिर तोता अपनी दादी की अंगूठी ले वापस आ जाता है और सारी रात अपनी दादी को याद कर रोता रहा। चिड़िया सुबह सवेरे ही तोते के घर आ जाती है। दादी मर गई, चिड़िया दादी मर गई। ऐसा कहते हुए तोता बच्चे की तरह रोता है। होश न रखी तोते भैया, जो आया है उसे तो जाना ही है। ये अंगूठी दादी की आखिरी निशानी है। मैं इसे अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। हम आपकी दादी की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन लेने भी जाना है। रुके चिड़िया बहन, ये दाना भी ले जाए। आपके आने से मेरा तो कम हुआ है। अब चिड़िया दाना लेकर निकल जाती है। रास्ते में चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया रुको रुको, मेरी बात सुनो। चिड़िया, तोते की माँ बच गई या मर गई? मैं तोते के घर से ही आ रही हूँ। बेचारी की दादी मर गई है, अफसोस करने गई थी उसके पास। अच्छा चिड़िया, मुझे दाना लेने जाना था। तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, ये दाना तो मुझे तोते भैया ने जबरदस्ती दे दिया। मैंने तो मना भी किया था। अब रानो निकल जाती है। इसका मतलब मुझे भी तोते के पास अफसोस के लिए जाना चाहिए। इस बहाने दाना तो मिलेगा। ऐसा सोच गोरी तोते के पास जाती है। तोते, हौसला रखो, हम सब है तुम्हारे साथ। दादी मर गई तो क्या, बड़ी बहन तो है तुम्हारी। गौरी बहन, आप सबके प्यार की वजह से मुझे ये दुख भूलने में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर जाती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। मगर गोरी बैठी रहती है और तोते से कहती है, तोते के चिड़िया ने मुझसे ज्यादा अफसोस किया था। क्या मतलब गौरी बहन, मैं कुछ समझा नहीं। उसे तो तुमने दाना दिया, मुझे खाली पंख भेज रही हो। ओह, मैं भूल गया गौरी बहन, ये ले जाओ, मेरे पास और भी दाना है। तोते, ये अंगूठी कहाँ से ली? ये अंगूठी दादी की आखिरी निशानी है। सोने की है? हाँ, खरे सोने की है। अब गोरी दाना ले वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, इस पेड़ के खोल में रहने के दिन खत्म हुए। मैंने तो तोते के घर सोने की अंगूठी देखी, उसे बेच के हम अपना घर ले लेंगे। गौरी, इतना जुल्म ना करो उस बेचारे पे। अभी तो उसकी दादी मरी है, उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और तुम उसके घर चोरी करने की सोच रही हो। मैंने कह दिया सो कह दिया, या तो तुम साथ चलो वरना मैं अकेले ही चुरा लाऊंगी अंगूठी। बात हो जाती है। कालू गोरी की पूंछ में रस्सी बांध देता है और दोनों पक्षी तोते के घर के बाहर पेड़ पे बैठ जाते हैं। अब गोरी तोते के घर घुस जाती है। फिर गोरी जैसे ही अंगूठी उठाती है वैसे ही तोते की आँख खुल जाती है। वे गोरी को पैर से पकड़ लेता है। चोर चोर, मेरे घर चोर घुस आया है। कालू, मैं पकड़ी गई, जल्दी से रस्सी खींचो। कालू रस्सी खींचता है। गौरी पकड़ी गई, गौरी पकड़ी गई। कालू अपनी तरफ जोर लगाता है और तोता अपनी तरफ, और गोरी की पूंछ टूट कालू के पास आ जाती है। ये क्या, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने गौरी? अब अपनी पूंछ टूटने का इल्जाम भी तुम मेरे मत्थे मरोगी। गौरी कौवी, तुम तो बड़ी बहन थी ना, फिर क्या बहन अपने भाई के घर चोरी कर सकती है? तोते तोते, मैंने सोचा अंगूठी तुमसे गुम ना हो जाए, इसलिए अपने पास सुरक्षित रखना चाहती थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो देखो, मेरी पूंछ भी टूट गई है। तुम्हें किए की सजा मिल चुकी है। इससे ज्यादा सजा देने वाला मैं कौन होता हूँ?
अब बारिश में गोरी पेड़ की खोल में बिना पूंछ के बैठी हुई थी और कालू गोरी बड़े पछता रहे थे। उनकी चोरी करने की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कालू गोरी ने बेचारे तोते भैया को भी नहीं छोड़ा। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।